कहते हैं कि बस्तर के जंगलों में है तो केवल नक्सलवाद, और बस्तर के बहुत अंदरूनी इलाकों की जो तस्वीरें अगर आप देखते हैं तो जो बाहरी लोग देखते हैं उनको लगता है कि यहाँ सिर्फ नक्सलवाद है, ना संविधान है, ना कोई प्रणाली है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर दिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि उन जंगलों में जहाँ लोग बिल्कुल भी साक्षर नहीं हैं, लेकिन संविधान और न्याय के प्रति उनकी एक आस्था की तस्वीर दिखाऊंगा। आपको दुख होगा इस तकलीफ़ को, इस तस्वीर को देखते हुए आप चौंक जाएंगे। ये देश में अपने आप में एक अनोखा और सबसे बड़ा मामला होगा। मामला क्या है? दरअसल यहाँ देखिए, मैं बीजापुर ज़िले के एक गांव है गमपुर, वहाँ आया हूँ और यहाँ ज़मीन के नीचे से खोदकर न्याय की उम्मीद निकाली जा रही है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में पहले आप देखें, मैं आपको बताऊँगा कि क्या है। आप बस इतना समझ लीजिए कि ज़मीन के नीचे से खोदकर ये न्याय की उम्मीद जो है, जिसे आज भी गांव वालों ने सहेज के रखा है। और इसके अंदर क्या है, इसे खोल लेने के बाद बताता हूं। पहले आपको मैं बताऊं कि मैं यहां पहुंचने के लिए सुबह से ही दंतेवाड़ा से निकला हुआ था और किरंदुल की पहाड़ियां हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो पहाड़ियां हैं, अगर आपको दिख रही होंगी जंगलों के पीछे से, तो किरंदुल की पहाड़ियाँ हैं ये। और ऐसी 3 से 4 पहाड़ियों को पार करके मैं इस गांव में पहुंचा हूं, गमपुर। और किरंदुल जो है वो दंतेवाड़ा ज़िले में आता है और इस वक्त जो है मैं बीजापुर ज़िले में हूं। बीजापुर ज़िले में ये जो गांव है गमपुर, इसे अगर आप नक्शे में ढूंढेंगे या कहीं ढूंढेंगे तो आपको इसका जिक्र शायद ही मिले, क्योंकि मैं यहाँ गाँव वालों से बात कर रहा था तो यहाँ कुछ नहीं है सिवाय कुछ चंद मुट्ठी भर जिंदगियाँ हैं। और वो जिंदगियाँ भी इस बात की गारंटी नहीं लेती कि कब तक हैं, क्योंकि कभी भी उन्हें मार दिया जाता है। और इतनी बड़ी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस ज़मीन के नीचे जो न्याय की जो मैं बात कर रहा हूं, दरअसल इस ज़मीन के भीतर गांव वालों ने 2 साल से गांव के एक युवा की डेड बॉडी को संभाल कर रखा है। आप देखें कि पॉलीथीन से कवर किया गया है। और जब हम पहुंचे इस कहानी को सुनने के बाद, तो गांव वालों ने दिखाया कि आज भी इस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। बॉडी खराब ना हो जाए, इनके पास में कोई ऐसे संसाधन नहीं है कि उसे संभाल कर रखा जाए, तो ज़मीन में झिल्लियों के साथ काफ़ी सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। तो दरअसल जिस ज़मीन के नीचे उस न्याय की उम्मीद की जो बात मैं कर रहा हूँ, ये देखिए गांव वालों ने किस तरह से एक गड्ढा बनाया है और लकड़ियों के फट्टे के नीचे एक, आपको अगर नज़र आ रहा होगा सफ़ेद कपड़ों में कुछ, दरअसल ये एक शरीर है। ये गमपुर गांव के एक युवक की शरीर है, जिसे आज से 2 साल पहले यहीं गांव के पास जंगलों में महुआ बीनने जाते समय पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में मार दिया गया था। पुलिस ने बताया कि खूंखार माओवादी को मार दिया गया है और साथ ही साथ जो है एक नक्सली घायल है और जो कि भाग खड़ा हुआ वहाँ से। इस तरह से पुलिस ने बयान जारी किया। और लेकिन घर वालों का कहना है कि उनका जो बेटा है या उनके परिवार का जो सदस्य है वो नक्सली नहीं था, वो तो दरअसल महुआ बीनने जा रहा था। और महुआ जंगल ही जाएगा बीनने, और जंगल में जब पुलिस ने उसे देखा तो उसे लगा कि ये नक्सली, उन्होंने गोली चला दी। 2 साल बीत गए इस घटना को, और 2 साल बीतने के बाद भी आप न्याय की उम्मीद, न्याय के प्रति समर्पण, न्याय के प्रति एक विश्वास देखिए गांव वालों का। ये वो गांव वाले हैं जिस गांव में एक भी लड़का आज तक स्कूल नहीं गया है, एक भी लड़का आज तक पढ़ाई के लिए नहीं गया है, अनपढ़ है पूरी तरह से गांव, लेकिन न्याय के प्रति उम्मीद। डेड बॉडी को आज 2 साल से इसी तरह से गड्ढे में सुरक्षित रखा गया है, इसका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। मुझे जब ये जानकारी मिली तो मैं काफ़ी 2-3 पहाड़ियों को पार करके किसी तरह से बड़ी जद्दोजहद से यहाँ पहुँचा हूँ। गांव वालों से मैंने निवेदन किया तो उन्होंने मुझे इस बॉडी को जिस तरह से रखा है उसे खोल कर दिखाया, और कितना सुरक्षित रखा गया। आप देखिए कि गड्ढे के अंदर उसे रखा गया है। हालांकि इन्हें कोई ऐसे लेप लगाने की जानकारी नहीं है जिससे कि शव को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन उसे पानी से और दूसरे मौसम से बचा के रखने के लिए इस तरह से ज़मीन में रखा गया, ताकि ज़मीन में उसे शायद नेचुरल, इन्हें लगा कि जो स्थिति है उसमें शायद लाश खराब ना हो। उसके ऊपर लकड़ियाँ रखी गई और 2 से 3 पॉलीथीन से उसे ढक कर रखा गया है, जिससे कि उसे बारिश से बचाया जा सके। दरअसल इन गांव वालों को ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल
इनके मारे गए परिवार के सदस्य को न्याय जरूर मिलेगा। पुलिस ने दावा जो किया था कि एक बड़े नक्सली को मार गिराया है और एक नक्सली घायल हो गया था, तो वो घायल नक्सली जो पुलिस के रिकॉर्ड में है सन्नू है। तो सन्नू से मैं मिला, सन्नू से भी पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। सन्नू, हाँ, उस दिन हुआ क्या था? ये किसका लाश है यहाँ पे, क्यों रखे हैं और क्या हुआ था उस दिन? उस दिन कहाँ जा रहे थे तुम लोग? वो मोवा के जाते हैं ना। अच्छा, फिर क्या क्या हुआ उस दिन? तो मोवा पेड़ के जाते हैं, तो उस दिन को तो पुलिस वाला तो आया कि नहीं, आज मैं नहीं सोचा, तो वो रात में आ रहा। हाँ। और चीकर में मैं मोवा में जाते हैं, वो जाते, लेकिन वो बहुत अच्छा रास्ता है ना। हाँ। वो रास्ता है, तो रास्ता में जाते हैं, लेकिन तो ये पुलिस इधर बैठे, मैं नहीं सोचा। अच्छा। तो मैं मोवा में जाते हैं। तुम्हारे साथ कौन था? ये भी था? ये लड़का था साथ में? वो बद्रुका में साथ में जाते हैं ना। अच्छा, बद्रुका तुम साथ में जाते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो पुलिस नहीं बोल रहा, वो कहाँ जा रहा भी नहीं बोल रहा। तो मैं वो मोवा में जाते जाते वो नहीं पूछा, तो पैरिंग कर रहा। और पैरिंग करते, लेकिन वो बद्रू गिर रहा, वो टूटा लगा है ना। वो टूटा लगते, लेकिन वो बद्रू गिरेगा। मैं चिल्लने तो मैं दौड़ा लगा। तुम दौड़ने लगे? चिल्लाए भी तुम? क्या चिल्लाए? तो दादा को मोरा मैं चिल रहा। अच्छा। हाँ। तो तुमको गोली नहीं लगा? नहीं लगा। फिर तुम वहाँ से कहाँ गए? भाग के गाँव आ गए? मेरा गाँव में पहुँच गया, लेकिन वो बद्रुमुते ने पूछ कितना ना। अच्छा, तो ये उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। अब इनके ये हाइट से आप देखिए, इनके उम्र को आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या इनकी उम्र होगी। और 2 साल पहले की घटना है, जिसे पुलिस के जवानों ने बताया कि एक माओवादी इस घटना में घायल होकर भाग गया। तो ये वही पुलिस के रिकॉर्ड का माओवादी है, और पुलिस के रिकॉर्ड से वो माओवादी का शव है, जिसे गाँव वालों ने आज भी न्याय की उम्मीद में इसलिए रखा है कि कभी न्यायालय से आदेश आएगा और उसके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, और उसके बाद उनके परिवार वालों को न्याय मिल पाएगा कि उनके परिवार के सदस्य को जिसे मारा गया है नक्सली बता के। दरअसल बस्तर के जंगल में घूमने वाला हर आदिवासी नक्सली नहीं होता, और यही विश्वास गांव वालों को भी था, और इसी विश्वास से आज इस शव को रखा गया है। तो अभी मैं आपको उनके घर वालों से भी बात करवाता हूँ। ज़मीन के नीचे रखी लाश एक न्याय की उम्मीद और एक आस, और उस डेड बॉडी को मैंने आपको दिखाया। मैंने कहा था कि उनके घर वालों से भी बात कराऊंगा। दरअसल जिसकी मौत हुई है, आज जब पता चला कि गांव में एक पत्रकार आया है और उस स्थिति को जानने के लिए, तो आप देखें कि चारों तरफ किस तरह से गांव वालों ने एक बार फिर से उम्मीद से आके बैठे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद पत्रकार आया है, ये बात बाहर निकल कर जाएगी तो शायद देश दुनिया को पता चलेगी और कहीं तो हलचल होगी, और जिससे फिर उस बुधरा के न्याय के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, जिसे नक्सली बताकर मार दिया गया है और 2 साल तक उसकी डेड बॉडी को रखा गया है। और सही बात है कि 2 साल तक अगर डेड बॉडी को इतनी जीवटता से रखा गया है, इसका मतलब है कि इस पूरे मामले में संदेह तो है। गांव के कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। गांव उनकी माँ से भी बात कराता, लेकिन उनकी माँ गोंडी ही बोल पाती हैं, हिंदी आती नहीं। भैया आपका क्या नाम है? बामन। बामन। आप कौन से गांव से हो? ये गमपुर पंचायत। गमपुर। ये बताओ, वो जो लाश को आप रखे हो, क्यों रखे हो ज़मीन के नीचे, और क्या है उसको रखने के पीछे? क्योंकि उसका है, वो ग्रामीण आदमी है, नक्सली नहीं था, तो उसको जवानों ने मार दिया, पुलिस जवानों ने, तो नक्सली बनाकर मार दिया। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए हम लोग रखा गया है। तो कोर्ट में केस वेस किए हो कि नहीं किए हो? हाँ, किए हैं। कोर्ट में केस किए हो? हाँ, किए हैं, लेकिन उधर से ऑर्डर नहीं आया है। तो उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? तो है बोल के हम लोग रखे हैं हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट के लिए। तो ये ऐसे उसको अंतिम संस्कार नहीं करने के पीछे क्या कारण है भाई? कोर्ट तो अपना काम करेगी, अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं उसका?
उसको तो हम लोग करना है कि क्यों, नक्सली तो नहीं है, ग्रामीण आदमी है। नहीं तो उसके डेड बॉडी को क्यों रखे हैं अभी क्यों तक? रखे बोलते, ग्रामीण आदमी को क्यों मारा है बोल के हम लोग रखे हैं। अच्छा, गांव से इससे पहले और भी लोग को मारे हैं क्या? हाँ, और लोगों को मारे हैं। और ये क्या बीमा करती और एमला सुकमती को भी मारे हैं। अच्छा, ये वो सब तीनों चारों, और कौन कौन है, इतना 3 लोगों का अभी है ऐसा केस। मेरे जानकारी में 5 है कि कुल 5 लोग को यहाँ से मारा है। मेरे को तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ। उतना मेरे को जानकारी है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजू, आप कौन से गांव से हो? गमपुर ग्राम पंचायत। गमपुर के ही हो? हाँ, अच्छा राजू, ये सब भीड़ काहे के लिए इकट्ठा हो गए हो अभी? ये बताओ। ग्राम ये दिक्कत है, मतलब दिक्कत ये है कि आदमी बोलना भी चाहता है, लेकिन अगर कोई बाहरी आदमी आके पूछ ले तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलती ना। क्यों आए हो राजू? क्या बताओ, कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। कुछ नहीं। तो ये दिक्कत है यहाँ पे कि गांव वाले हैं, कुछ को हिंदी नहीं आती, कुछ को हिंदी आती है तो वो बोल नहीं पाते, डर जाते हैं कैमरे के सामने। एक है बामन, उन्होंने किसी तरह से अपनी बात रखी है। तो बामन, अभी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? न्याय मिलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं करेंगे तो हम लोग देखेंगे आगे। फिर क्या देखेंगे, क्या करेंगे? अगर हमारा आदमी कैसा मरा है। अच्छा बामन, क्या दिक्कत आता है? तुम लोग तो जंगल में ही रहते हो। हाँ, तो वनोपज के लिए जंगल ही जाते हो, महुआ हुआ टोरा तो पूरा हम लोग जंगल में घूमते हैं। हाँ, तो जब भी फोर्स आती है तो क्या दिक्कत होता है उससे फिर? तो क्या है, नक्सली बना कर मार देते हैं जवानों ने। अच्छा, ये जो लड़का है, क्या नाम उसका? बदरू। हाँ, तो बदरू नक्सली था कि नहीं था? नहीं था। नहीं था, एकदम कंफर्म। ग्रामीण है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है ना कि नक्सली था? नहीं, एक्चुअली नहीं था। क्या करता था? उसका शादी वादी हुआ था? अरे शादी, हाँ, पत्नी है ना उसका। अच्छा, उसकी पत्नी भी है? हाँ। उसकी माँ भी है? माँ कहाँ माँ गई भी उसकी? है कहाँ। अच्छा, तो वो कंफर्म है। क्या करता था वो बदरू? कुछ नहीं करता, खेती काम करता था। खेती काम। तुम क्या करते हो? हम लोग खेती काम करते हैं। अच्छा, खेती काम करते हैं, ठीक है। तो ये गाँव वाले हैं, और इस उम्मीद से जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो ये सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। आप भीड़ एक बार फिर से देख रहे होंगे, और मैंने उस डेड बॉडी को भी दिखाया। ये सोचिए कितनी चौंकाने वाली तस्वीर है कि किरंदुल की वो पहाड़ी देख लें आप यहाँ से, कि किरंदुल की इस पहाड़ी से करोड़ों रुपए सरकार को राजस्व के तौर पर मिलते हैं। लौह अयस्क का एक खदान है, और इस पहाड़ी के उस पार का जीवन काफ़ी खुशनुमा है, क्योंकि इसके पैसे से, डीएमएफटी के पैसे से विकास की नदियाँ बहाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लगाई जा रही हैं, दुनिया भर के काम हो रहे हैं। और ठीक इसी पहाड़ी के दूसरी तरफ ये स्थिति है कि अगर जंगल में रहने वाले आदिवासी जो आपसे ये शिकायत नहीं करता है कि आप हमें अस्पताल दे दीजिए, स्कूल दे दीजिए, आंगनबाड़ी दे दीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक पहुँचने का सड़क मार्ग तक नहीं है। उसके बावजूद उसे क्या मिलती है? शांत रहने की सज़ा, मौत। और उस मौत के बाद भी आज 2 साल तक शांतिपूर्ण ढंग से ये गांव वाले सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि जिस तरह से उनके एक युवा लड़के को गोली मार दी गई नक्सली बता के, शायद कभी वो दिन आएगा कि उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ऐसे पहाड़ी के पीछे, जंगलों के अंदर कई कहानियाँ पनप रही हैं, कई कहानियाँ दफन हैं, कई कहानियों को जिंदा रखा गया है। अगर आपको लगता है कि इन मरी हुई कहानियों को, इन जीवित कहानियों को सुनना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मार्च 2020 में जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती गमपुर क्षेत्र में हुई एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ के पश्चात एक डेड बॉडी रिकवर की गई थी। तत्पश्चात उसका शिनाख्ती है बद्रू माडवी पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी की सदस्य होने के रूप में शिनाख्त हुआ है। उसके पश्चात विधि अनुसार पोस्टमार्टम एवं अन्य जो कार्रवाई जो माननीय उच्चतम न्यायालय एवं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के निर्देशानुसार जो गाइडलाइंस है उसी का पालन करते हुए पूरा संपन्न किए गए थे। उसके बाद डेड बॉडी को उनके परिजन को सौंपा गया। उसका परिजन द्वारा डेड बॉडी का हैंड ओवर लेने के पश्चात उनका अंतिम क्रियाक्रम किया होगा। हाल फिलहाल में हमारे पास ये जानकारी प्राप्त हुआ है, उसका अंतिम क्रियाक्रम करने के दौरान जो परिजन द्वारा डेड बॉडी के साथ साथ उनके साथ कुछ प्रिजर्वेटिव करने के हिसाब से नमक और हर्बल्स वगैरह डाल कर रखा है, और बाद में उसका समय समय पर वो लोग उसको खोल कर देखे जा रहे हैं। इस जानकारी हम लोग के पास प्राप्त हुआ, उसके और विस्तृत डिटेल हम लिया जा रहा है। लेकिन इस संबंध में हम स्पष्ट करना चाहते हैं, कोई भी
पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जो डेड बॉडी रिकवर होते हैं, अन्य किसी भी पुलिस एक्शन में यदि कोई डेड बॉडी रिकवर होते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट या NHRC के गाइडलाइंस के अनुरूप हमको टीम ऑफ डॉक्टर से पोस्टमार्टम करना पड़ता है और उसका वीडियोग्राफी भी करते हैं। इस ठीक के सभी प्रक्रिया को विधि अनुसार पूरा पालन की गई, तो उसके पश्चात उनका परिजन को डेड बॉडी सौंपा गया। यदि इसके बावजूद यदि परिजन इस प्रकार के यदि प्रिजर्वेटिव्स डालकर डेड बॉडी के यदि दफन किया होगा, इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है, उस कारण को भी हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यदि किसी व्यक्ति उनका गुमराह कर उनका गलत मार्गदर्शन देकर इस टाइप की यदि हरकत कर रहा होगा, उसके बारे में भी हम डिटेल निकलवा रहे हैं, जिससे परिजन को सही कानूनी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो इस प्रक्रिया के संबंध में वो सही निर्णय ले सकता है।